अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट रेट रेगुलेशन। मतलब हार्ट रेट की रेगुलेशन हम कैसे करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आता है पहले हार्ट रेट, दूसरा आता है काज ऑफ टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया और तीसरा आता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज जो है वो है 60 से लेकर 80 बीट्स पर मिनट है। आइडियल जो है वो 72 है। और टिकीकार्डिया जब हो जाए तो उसकी रेंज 100 या 100 से अबव जब हो जाए पर मिनट तो उसको हम टिकीकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट रेट की रेंज 60 से कम हो जाए तो उसको हम पर मिनट अगर वो कम हो जाए तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। काज ऑफ टिकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया वो कौन-कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ब्रेडिकार्डिया और टिकीकार्डिया होता है। वो बेसिकली दो है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें हमारे पास ब्रेडिकार्डिया और टिकीकार्डिया होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ टिकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टिकीकार्डिया की कंडीशन उसमें आता है चाइल्डहुड, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, इमोशनल कंडीशंस। ये चार कंडीशन है जिसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास टिकीकार्डिया होता है। और स्लीपिंग इन एथलीट्स जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। एथलीट्स जो है वो बेसिकली उनकी फिजियोलॉजी जो है वो अपने आप को इस तरह अडॉप्ट करती है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी टिकीकार्डिया में नहीं जाती, जिसकी वजह से उनकी वो नॉर्मल रेंज तक आ जाती है। मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में उनकी जो है हार्ट रेट 40 से लेकर 60 तक रहती है। जब वो एक्सरसाइज करता है तो मैक्सिमम जो है वो 80 तक चली जाती है, जिसकी वजह से वो टिकीकार्डिया में नहीं जाते। 60 और 40 के दौरान जो उनकी हार्ट रेट जो है वो कम रहती है, लेकिन कार्डियक आउटपुट उनकी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिमांड जो बॉडी की वो होती है ना, तो वो कंप्लीट हो जाती है कार्डियक आउटपुट की इंक्रीज होने के साथ। पैथोलॉजिकल कंडीशन काज टिकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। वो कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि टिकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया काज करता है। टिकीकार्डिया की कंडीशन जो है वो उसमें आता है फीवर, अनीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ केटोकोलामीन और कार्डियोमायोपैथी जो कि हार्ट की डिजीज से है। और हार्ट वाल्व डिजीज और वो भी आता है जिसमें टिकीकार्डिया काज होता है। ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में पहले आता है हाइपोथर्मिया, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ द एजिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से भी हमारा हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर आता है रेगुलेशन, मतलब हार्ट रेट को हम किस तरह रेगुलेट करते हैं। हार्ट रेट इज मेंटेन विद इन नॉर्मल रेंज नर्वस सिस्टम। हार्ट रेट को जो है वो कंट्रोल करता है या मेंटेन रखता है विद इन नॉर्मल रेंज। वो नर्वस मैकेनिज्म है जो कि मुश्तमिल होता है तीन कंपोनेंट्स पे। पहला जो है वो मोटर सेंटर है, दूसरा जो है मोटर नर्वस फाइबर ऑफ द हार्ट है, और तीसरा जो है सेंसरी नर्व फाइबर फ्रॉम द हार्ट है। वेजोमोटर सेंटर जो है a vasomotor center is a center in a nervous system which regulate blood pressure and is called heart rate and is called cardiac center। ये एक सेंटर है जो कि नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है और ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है, और इसका दूसरा नाम है कार्डियक सेंटर। एरिया ऑफ वेजोमोटर सेंटर फॉर्म ऑफ थ्री एरियाज। ये बेसिकली तीन एरियाज पे से बना होता है, जिसमें पहला आता है वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया, दूसरा आता है वेजो डायलेटर एरिया, तीसरा आता है सेंसरी एरिया। वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया ये सिचुएटेड होता है इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड फ्लोर ऑफ fourth ventricle and is form the lateral portion of a vasomotor center। ये बेसिकली सिचुएटेड होता है इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और ये बनाता है लेटरल पोर्शन ऑफ द वेसोमोटर सेंटर।
इट इज़ अदरवाइज नोन एज प्रेशर एरिया और कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर। इसको प्रेशर एरिया भी कहते हैं और कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर भी कहते हैं। इसके फंक्शन में बेसिकली हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है और हार्ट रेट ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करना है। इसमें इम्पल्सेस आते हैं हार्ट रेट को, जिसकी वजह से फिर एक्टिवेशन होती है हार्ट रेट की और ब्लड प्रेशर की, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वेसोडायलेटर एरिया वो कौन सी एरिया है जो डायलेशन काज करती है या कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर भी इसको कहते हैं। सिचुएटेड होता है इन दी reticular formation of the medulla oblongata in the floor of the fourth ventricle। ये बेसिकली फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद है, उसमें ये इसकी सिचुएशन मतलब वहाँ पे सिचुएटेड है ये। एंड इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर एरिया और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी इसको हम कहते हैं। फंक्शन में इसका बेसिकली इम्पल्स सेंड करता है थ्रू वेगस नर्व और काज करता है डिक्रीज इन हार्ट रेट, और बीपी को भी ये डिक्रीज करता है बाय वेसोडायलेशन। वेसोडायलेशन काज करने के बाद ये बीपी को भी कंट्रोल करता है, मतलब डिक्रीज करता है। कंट्रोल एरिया जो है वो कहाँ पे है? वेसोडायलेटर एरिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोल करने के लिए जो एरिया है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और हाइपोथैलेमस है। सेंसरी एरिया, इसकी सिचुएशन जो है मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? is in the posterior part of the vasomotor center, which lies in the nucleus of the tractus solitarius and the medulla and bones। ये इसकी सिचुएटेड एरियाज है। फंक्शन में बेसिकली आता है, रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व फ्रॉम द पेरिफेरी एंड पार्टिकुलरली फ्रॉम द वेसोरिसेप्टर्स। ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व फ्रॉम द पेरिफेरीज पार्टिकुलरली फ्रॉम द बेसोरिसेप्टर। ये बेसोरिसेप्टर से इम्पल्सेस रिसीव करता है थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व और कंट्रोल करता है वेसोकंट्रैक्टर और वेसोडायलेटर एरिया को। मोटर इफरेंट नर्व फाइबर टू द हार्ट, कौन कौन सा है जो मोटर नर्व जो आते हैं वो हार्ट को, कौन कौन से नर्व आता है वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। हार्ट रिसीव इफरेंट नर्व फ्रॉम बोथ डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला आता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा आता है सिंपैथेटिक फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा थ्रू वेगस नर्व और सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द thoracic अपर thoracic मतलब T1 से लेकर T4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो बेसिकली कार्डियो इनहिबिटरी नर्व फाइबर उसे कहता है, जो कि रिच करता है मतलब पहुंचता है हार्ट को थ्रू कार्डिक ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। मतलब ये हार्ट तक आता है विद द हेल्प ऑफ कार्डिक ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ओरिजिनेट करता है ये हार्ट अराइज फ्रॉम द, ये बेसिकली ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ द वेगस विच इज सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये अराइज होता है बेसिकली फ्रॉम द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस जो कि लोकेटेड है इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कैसे हुई है? प्रीगैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो फ्रॉम द डोर्सल न्यूक्लिया ऑफ द वेगस, जब हार्ट विच वेगस रीच द हार्ट बाय पासिंग थ्रू द main trunk of the vagus and cardiac branch of the vagus। ये बेसिकली हार्ट तक पहुंचता है, उससे पहले पास आउट करता है मेन ट्रंक ऑफ द वेगस और कार्डियक ब्रांच ऑफ द वेगस को। आफ्टर रीचिंग द हार्ट, जैसे ये हार्ट में पहुंच जाता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर टर्मिनेट खत्म हो जाता है
पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है या न्यूरॉन जो है फ्रॉम दीज न्यूरॉन इनर्वेट हार्ट मसल। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो फिर इनर्वेशन करता है हार्ट के मसल में। राइट साइड राइट साइड वेगस नर्व जो है वो सप्लाई करता है मेनली टू एस नोड, और बाकी फाइबर्स जो है वो आर्टियल मसल में और एवी नोड में सप्लाई करता है। लेफ्ट साइड ऑफ द वेगस नर्व जो है वो मेनली सप्लाई करता है एवी नोड में, और बाकी जो उसके फाइबर है वो सप्लाई करता है आर्टियल मसल और एस नोड में। वेंट्रिकल जो है उसको कोई सप्लाई नहीं है वेगस नर्व के ज़रिए। बेसिक फंक्शन इसका जो है वो इनहिबिटरी फंक्शन है ऑफ द हार्ट। इनहिबिटरी फंक्शन में बेसिकली ये हार्ट को इनहिबिट करता है, मतलब हार्ट रेट को जो है वो इनहिबिट करता है। बेसिकली कैसे इनहिबिट करता है? स्लो द कंडक्शन ऑफ एस नोड। एस नोड की कंडक्शन जो है वो उसको स्लो करता है, विच लीड टू ब्रेडिकार्डिया, जो कि ब्रेडिकार्डिया काज करता है, एंड रिड्यूस कंडक्शन थ्रू एवी नोड। जैसे ही ये एस नोड की कंडक्शन को डिक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली एवी नोड की भी कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई मसला हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।